विकास का नारायणगढ़ के विनायक गांव में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त गांव की महिलाओं और पूर्व सैनिकों तथा ग्रामीणों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा देवी के नेतृत्व में पंडित रामानंद सती, पंडित राम प्रसाद सती की उपस्थिति में पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और पंचप्रण के साथ शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भूतपूर्व और वयोवृद्ध सेनानी अवल सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं ब्लॉक समन्वयक सोनम नेगी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर वयोवृद्ध सेनानी अवल सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह और पूर्व अधिकारी हयात सिंह को शॉल से सम्मानित किया गया। वहीं ब्लॉक प्रशासन द्वारा विनायक गांव निवासी शौर्य चक्र विजेता शहीद जयकीर्त सिंह की मूर्ति स्थापित न किए जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर पूर्व प्रधान माहेश्वरी देवी, पूर्व प्रधान छोटूलाल, त्रिलोक सिंह, नंदन सिंह, चंद्र सिंह, उप प्रधान सूरज बुटोला, मनोज बुटोला, हरि बुटोला, सूरज बुटोला सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्र परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपके चैनल का, जो आपने मुझे ये मौका दिया है। मेरा ये मानना है, यह गांव इन 33 गाँव में केवल गधेरे से लेकर के मीन गधेरे के बीच में जो 33 गांव पड़ते हैं, उनमें हर कहीं मार्गदर्शक का काम करता आया है शुरू से ही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इस गाँव ने प्रतिनिधित्व किया और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध लड़ी है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया आदि के खिलाफ। और उसमें ये गांव बुटोला जो बंसी हैं, उनकी उस बहादुरी के कारण उस ब्रिटिश पीरियड में कुली बर्दाश्त गौशाला से हमको छूट मिली हुई थी। उस जमाने में अंग्रेज आता था तो कुली को एक गांव से दूसरे गांव को ले जाने की प्रथा थी अंग्रेज ऑफिसर को, लेकिन ये गांव उनकी बदौलत छूट दी थी और उसका प्रमाण पत्र मेरे पास आज भी मौजूद है। मैं दे सकता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ के लोगों ने लड़ा। हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे गांव को ये मौका नहीं मिला कि ये कोई उसमें प्रतिभाग कर सके, लेकिन 48 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, फिर श्रीलंका की लड़ाई, यहाँ पर सूबेदार अवल सिंह उसके उदाहरण हैं जिन्होंने श्रीलंका की लड़ाई भी लड़ी, 71 की लड़ाई भी लड़ी। हाँ, और उसके बाद कारगिल की लड़ाई में सूबेदार सुरेंद्र सिंह आदि इस गांव के प्रतिभाग इन्होंने किया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेमोरियल बनी है, इसमें कहीं भी इन शहीदों का नाम नहीं अंकित नहीं है। तो मेरा आपके चैनल के द्वारा शासन से, प्रशासन से, सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि कृपया इनको भूला ना जाए। 2008 में हमारे शौर्य चक्र विजेता मरणोपरांत जयकीर्त सिंह बुटोला शहीद हुए थे, उनका नाम भी यहाँ पर नहीं लिखा गया। मैं ये जरूर मानता हूँ कि उनका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि परिवार उनका देहरादून रहता है, वहाँ हो सकता है, हुआ होगा, लेकिन जन्मभूमि उनकी यहाँ है, यहाँ भी उनका नाम होना चाहिए था। शौर्य चक्र विजेता हैं और इस पूरे क्षेत्र में मैं समझता हूँ नामवल ब्लॉक में पहला एक सदस्य है जो शौर्य चक्र विजेता है, उसका नाम यहाँ नहीं है। बड़े दुख के साथ मुझे ये आपसे शिकायत करनी पड़ रही है कि एक शौर्य चक्र विजेता तक की भी उपेक्षा की गई। तो अनुरोध ये रहेगा कि यहाँ पर जैसा भी हो, जैसे भी हो प्रशासन की जो मजबूरी हो, यहाँ पर उनका नाम अवश्य होना चाहिए। मेरा नाम अव्वल सिंह बुटोला है। मैं 1967 में भर्ती हुआ था। भर्ती होने के बाद 11 गढ़वाल में ड्राप गया। 11 गढ़वाल से बांग्लादेश की लड़ाई में 71 में बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। तो वहाँ से वापस आने के बाद 1986-87 में श्रीलंका की लड़ाई लड़ी। उसके बाद 26 साल पूरे करने के बाद में रिटायर हो गया। ये अच्छी बात है कि सरकार जो है जो
पुराने फौजी हैं उनके विषय में ऐसा कार्यक्रम चला रही तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ देखने में आया है जो यहाँ के पूर्व शहीद हैं उनका नाम शिलापट पे नहीं है, उसके बारे में क्या? इसके बारे में सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि सभी का नाम इसमें होना चाहिए। सभी का नाम इसमें होना चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर हम लोगों को अपने जो विचार है उसको बताने के लिए व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया और समझ गया। मैं एक्स सुधार मेजर सुरेंद्र सिंह सन 1990 में आर्मी ज्वाइन की। मैं एक स्पोर्ट्समैन के रूप में मैंने सेना ज्वाइन की और मैंने देश के विभिन्न इलाकों में अपना योगदान, नौकरी में योगदान दिया। उसके साथ मैं श्रीलंका में तो नहीं गया, लेकिन मैं भूटान और देश के अन्य क्षेत्रों में मैंने सेवा, सियाचिन ग्लेशियर, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, असम और 2019 में मैं अक्टूबर 27 को रिटायरमेंट हुआ। और जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें मुझे बहुत प्रशंसा हुई कि सरकार ने ये ऐसा कदम उठाया कि जो शहीद सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सम्मानित करने का उन्होंने अवसर दिया। इसके साथ साथ बड़ा हमें ये अफसोस है कि हमारे गांव विनायक में फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर आज तक, क्योंकि हमारे गांव विनायक में शुरू से 4-5 पीढ़ियों से हर परिवार से एक सैनिक है, चाहे BSF में हो, CISF में हो, गढ़वाल में हो, बंगाल में हो। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो सैनिक थे हमारे दादाजी श्री माधव सिंह जी, उनका भी नाम शिलापट में नहीं है। उसके बाद जो 62, 65, 71 की लड़ाई में जो सैनिक थे उनके नाम भी नहीं है। और कारगिल, श्रीलंका और हमारे एक सबसे बड़े हमारे मित्र मेरे जयकिर सिंह, जो कि शौर्य चक्र हमारे गांव का, हमारे इलाके का उन्होंने नाम अपनी शहादत देके और देश का देश को गौरवान्वित किया, लेकिन उनका नाम भी शिलापट में नहीं है। इससे मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि क्या कारण है या इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो उनका नाम शिलापट में हो। धन्यवाद। कि इस कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों ने, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, वयोवृद्ध, बच्चे, सभी लोगों का संपूर्ण सहयोग रहा और इस कार्यक्रम का शुभारंभ और सही ढंग से संपन्न